ओम इनक्लेव में लोगों की प्रतीक्षा हुई खत्म। पिछले काफी समय से लोग विकास कार्य के लिए थे परेशान। आखिर शुरू हुआ इतने समय से रुका हुआ विकास कार्य। केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्ण पाल गुर्जर के पुत्र देवेंद्र चौधरी ने निवर्तमान निगम पार्षद ओम प्रकाश रैक्सवाल के सहयोग से ओम इनक्लेव में 3 गलियों में इंटरलॉक टाइल्स लगाने का उद्घाटन किया। ओम प्रकाश रैक्सवाल ने बताया कि उन्होंने ओम इनक्लेव में विकास कार्य के लिए 1 करोड़ रुपए के बजट पास हो चुका है। फाइल नगर निगम में है, जल्दी कार्य शुरू हो जाएंगे। देवेंद्र चौधरी ने कहा, नहर पार बसंतपुर इस्माइलपुर क्षेत्र में ज्यादा विकास की जरूरत है क्योंकि यहाँ ज्यादा कॉलोनी और आबादी है। सामने 1 करोड़ की फाइल जो पीछे वहां दुर्गा बिल्डर से टच करके गलियां जहां से शुरू होती हैं वहां से और यहां की दोनों ब्लॉकों की अगर 1 करोड़ की फाइल नगर निगम में मैं आपको चलकर दिखा दूं जो आपकी प्रोसेस में है। मैं कहने की बात नहीं, आप मेरे साथ चलिए। आपकी फाइल देवेंद्र भाई माननीय मंत्री जी ने वो बनवाई हुई है, वो प्रोसेस में है। ये एमपी फंड ये तुरंत जो अभी आया ये दिया है, लेकिन वो काम आपका बिल्कुल 100% होगा, 24 कैरेट का होगा, लेकिन आप कि उनमें कोई गली बाकी नहीं रहेगी। जैसे अब माननीय मंत्री जी जब से सांसद बने हैं तो जो मोदी जी का मंत्र भाई देवेंद्र चौधरी जी जिसको कहते हैं सबका साथ सबका विकास, पल्ला से लेकर इस बसंतपुर क्षेत्र के लिए दोनों बार दी है, क्योंकि सबसे ज्यादा अगर विकास की आवश्यकता है तो हमारे इस क्षेत्र को है। क्या सबसे ज्यादा कॉलोनियां, लेकिन कोई भी रास्ता हम कच्चा रहने देने वाले नहीं है। आपके सारे रास्तों को पक्का कराने का कार्य इसी सरकार में हम करके दिखाएंगे। पिछले लगभग 10-12 वर्षों से आपके बीच में पल्ला पुल की हमेशा से मांग चली आ रही थी। जब चुनाव आते थे तो पल्ला के पुल को पास करा दिया जाता था, उसके धन्यवाद की होर्डिंग भी लग जाते थे, लेकिन चुनाव बीतने के बाद पल्ला का पुल कहां गया किसी को पता नहीं चलता था। तो इस क्षेत्र का, इन कॉलोनियों का कितना ख्याल माननीय मंत्री जी रखते हैं, इसका अंदाजा इसी विकास की गति से पता चलता है। और साथ ही साथ भगवानपुर से लेकर बसंतपुर तक के इस रास्ते को कंक्रीट का कराना हमारा मुख्य उद्देश्य रहेगा, हमारी मांग रहेगी। और आप लोगों के सहयोग से केवल ये मांग ही नहीं रहेगी, इस मांग को हम मंजूर भी करके दिखाएंगे। एक बार आपको पुनः आश्वस्त करते हुए कि आपकी कॉलोनी के सभी रास्तों को पक्का कराने का हम कार्य करेंगे। आज जिस रास्ते पर खड़े हैं, सबसे पहले अगली बार ये बड़ा रास्ता आपके लिए पास कराकर आपके बीच में हम दोबारा आएंगे। आज हम यहाँ पर ओम इनक्लेव में हैं। ओम इनक्लेव में आखिर विकास की शुरुआत हो गई। काफी दिनों से ओम इनक्लेव क्षेत्र के निवासी विकास का इंतजार कर रहे थे और इस प्रतीक्षा में थे कि जो हमारे सांसद हैं इस क्षेत्र में विकास का काम शुरू कराएंगे। काफी समय पहले यहाँ पर 52 लाख के बजट से 2 रोड यहाँ पे बनाए भी जा चुके हैं, लेकिन इस तरफ जैसे कि लोग काफी प्रतीक्षा में थे और कुछ काम रुके हुए थे पार्ट 1 में, और यहाँ पे और भी रोड थे। उसके लिए आज यहाँ पर केंद्रीय मंत्री कृष्ण पाल गुर्जर जी के सुपुत्र देवेंद्र चौधरी जी, जो कि विकास के क्षेत्र में उनका हाथ बटा रहे हैं और यहाँ पे काम संभाल रहे हैं और हर क्षेत्र में जाकर जो भी विकास हो रहे हैं सारे विकास के काम बराबरी से कर रहे हैं। और उसी के तहत आज यहाँ पर ओम इनक्लेव में आए हुए हैं और देवेंद्र जी यहाँ पर काफी समय से विकास काम रुके हुए थे और आज दोबारा शुरू हुए हैं। इसके लिए कॉलोनी वाले काफी खुश हैं। और जो काम अभी ये गलियों के उद्घाटन के लिए आप आए हैं, 3 गलियों के पहले से ही बजट दिए गए थे। ये पीछे 20 फुट और 30 फुट और भी गली हैं। इनके काम जैसे अभी रैक्सवाल जी ने बताया कि फाइल बनी हुई है, इनके काम कब तक हो पाएंगे शुरू? देखिए राज जी, भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार पिछली बार आप लोगों के सहयोग से हरियाणा में बनी, इस सरकार के बनते ही कॉलोनियों के विकास के लिए इस सरकार से जो पैसा मिला, सबसे पहले सरकार बनते ही लगभग 53 लाख की लागत से ओम इनक्लेव के मुख्य रास्ते हमने पास कराए, जो आपके बीच में आज बनकर तैयार हैं। इसी क्रम में आज माननीय मंत्री जी की सांसद कोष की जो राशि है, उसमें से 50 लाख रुपए उन्होंने आज पल्ला से लेकर बसंतपुर में विभिन्न कॉलोनियों के बीच में वितरित किए हैं, जिसमें ओम इनक्लेव की भी कुछ गलियां हैं और ओम इनक्लेव के बाकी रास्तों के एस्टीमेट बनकर तैयार हैं। नगर निगम से जल्द ही उनको जमीन पर हम उसका काम कराने की शुरुआत करेंगे। भाई ओम प्रकाश जी ने लग के इन एस्टीमेट्स को पास कराया है और जल्दी हम यहाँ के बड़े बड़े रास्तों की शुरुआत करेंगे।
जैसे कि यहाँ पे क्षेत्रवासियों की बहुत समय से एक मांग रही है कि यहाँ पे गलियां हैं, रास्ते हैं, लेकिन गरीबों के लिए अगर बहन बेटी की कोई शादी होती है, कोई ब्याह होता है, कोई फंक्शन होता है, तो यहाँ पे बारात घर की मांग पिछले कई सालों से चली आ रही है, लगभग 20 सालों से, और लेकिन अभी तक इस मांग पे कोई गौर नहीं किया गया। अब सांसद भी हैं और मंत्री जी भी हैं, तो इसके लिए क्या कहेंगे कि इसके क्या कुछ? पहली बार इस पल्ला से बसंतपुर क्षेत्र के लिए आज से पहले कभी किसी ने कोई कम्युनिटी सेंटर, कोई कम्युनिटी हॉल, किसी तरह के विकास के बारे में नहीं सोचा, लेकिन माननीय मंत्री जी ने पहली बार डी प्लान से श्याम कॉलोनी में एक कम्युनिटी सेंटर की शुरुआत कराई है, जिसमें लगभग 25 लाख की लागत पैसा भी आ चुका है, बाकी इतना ही पैसा उसमें और आना है। हमारी कॉलोनी के लोगों के लिए बैंकेट हॉलों में जाना, टेंट लगाकर महंगे टेंट लगाकर खर्चा करना असंभव सी बात है। इसी को देखते हुए अपने गरीब भाइयों के लिए इस कम्युनिटी सेंटर की शुरुआत करी है। और माननीय मंत्री जी ने एक बात रखी है कि मुख्यमंत्री जी की तिगांव रैली में हमारी मांग होगी कि हम इस क्षेत्र के लिए इसी तरह के और भी कोई कम्युनिटी सेंटर पास करा पाएं। जैसे हमने छठ पार्क यहाँ पर नगर निगम से पास कराया, तो पहला एक छठ घाट है जो पूरे हरियाणा में सरकार द्वारा बनाया जा रहा है। तो इसी क्रम में जैसा हमने श्याम कॉलोनी में कराया है, और कोई जगह आपके आसपास चिन्हित करके एक और कम्युनिटी सेंटर बनाने की हम कोशिश करेंगे। यहाँ पे नगर निगम की काफी जगह है, अगर जगह की दिक्कत है तो जगह की यहाँ पे कोई समस्या नहीं है, सिर्फ अगर आप एक प्रयास करें तो शायद ये आसानी से हो सकेगा। माननीय मंत्री जी ने कहा है कि गढ़वाल के लोगों के लिए, उत्तरांचल के लोगों के लिए उन्होंने कुछ हॉल बना के देने हैं जो कम्युनिटी हॉल के रूप में विकसित किए जाएंगे, और हमारे क्षेत्र के कॉलोनी के लोगों के लिए अपने प्रोग्राम कराने के लिए बहुत सस्ती दरों पर वो उपलब्ध होंगे। ऐसी हमारी आगे योजना है। धन्यवाद। ओम प्रकाश रक्सौल जी जो कि यहाँ के वर्तमान निगम पार्षद जी हैं, मैं उनसे भी कहूँगा, रक्सौल जी यहाँ पे जो भी विकास कार्य हो रहे हैं आपके प्रयास से हो रहे हैं, और यहाँ पे हमारे कॉलोनी के मिश्रा जी हैं, उनके प्रयास से हो रहे हैं, आप इसके बारे में क्या कहेंगे? हमें जब से हमारे लोकप्रिय सांसद चौधरी कृष्णपाल गुर्जर जी लोकसभा में पहुंचे हैं और मंत्री भारत सरकार बने हैं, उसके बाद से यहाँ फरीदाबाद में विकास की योजनाएं खुली हैं। और आज मंत्री जी के यहाँ होते हुए ही आपके बराबर में जो अगवानपुर गांव है, जो ओम इनक्लेव की कॉलोनी के बच्चे पढ़ते हैं, वो 8वीं से मंत्री जी ने 12वीं का कराया। यहाँ बराबर में अगवानपुर गांव है बिल्कुल, जहाँ कम्युनिटी सेंटर पहले वहाँ माननीय मंत्री जी ने उद्घाटन किया, वो बना, अब शाम कॉलोनी में वहाँ बनवाया। अभी जो एक बहुत बड़ी हमारी समस्या है, हम पल्ला पुल में जाम में फंसते हैं और यहाँ के लोग भी मीठापुर में जाके फंसते हैं, उन सब के लिए एक बीच में दुर्गा बिल्डर के आसपास वहाँ बांध रोड पर एक पुल जिसका काम चालू भी हो गया है, 17 करोड़ का काम माननीय मंत्री जी ने यहाँ कराया। तो हमारे यहाँ तो आजादी के बाद शुरुआत ये मंत्री जी के आने से हुई है, तो हम तो सारा जो है मिश्रा जी भी, हम भी, सभी कॉलोनी वासी, सभी श्रेय माननीय मंत्री जी चौधरी कृष्णपाल गुर्जर जी को देते हैं। क्या ऐसा ये विकास कार्य जो यहाँ शुरू हो रहा है, तो क्या आप वार्ड नंबर 24 से तैयारी कर रहे हैं चुनाव की? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता पूरे देश में कहीं भी चुनाव हो रहा, सब जगह से तैयारी करता है, और हम भी यहाँ पूरे फरीदाबाद में नगर निगम का चुनाव पार्टी का लड़ेंगे। पूरी तैयारी हमारी फरीदाबाद की है।